के लिए ना मैं किसी के कच्छे दौड़ गया भाई टिकट लेने खातर किसी के बार में पड़े हूँ, तलवे चाट रहे हूँ और पिंडी चाट का टिकट लिया हूँ। ये उनका काम आज जो टिकट खातर लग रहे हैं लाइन में, मैं तो लाडवेल के जनता के बीच में फिर रहा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर रहा, कंटिन्यू फिर रहा। इसी 19 में बीजेपी ने दी। और जो ये मेवा सिंह कांग्रेस से 2019 में आया, कांग्रेस की टिकट, इन दोनों से बीजेपी कांग्रेस टिकट दे दो और जीत गई, कोई सा भी दोनों में एक सीट काट जा और मैंने कोई मतलब नहीं, मैं काट दूंगा और कोई काटेगा उससे मैंने कोई, इन दोनों में अगर कोई सा जीत जो थूक का चाट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई देख इस तरह बात, अगर बीजेपी सरकार बना दी हो और मेरी एक ही सीट बगैर बात अड़ रही हो, भाई यू आवा तो मेरी सरकार बना तो भाई आप इस्तीफा ही दे देंगे, बीजेपी में जाने गए या जो मैंने बोले इस टाइम राखी। पहला था जी सारे ने राम राम, मैं आपका अपना भाई सोनू चनालिया। आज है 475 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने साथ है भजन सिंह, जो कि किसान आंदोलन में लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहे और विधानसभा इलेक्शन आ चुके हैं और लाडवा से दावा ठोक दिया। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भजन भाई की राम राम और जय श्री राम। और लाडवा विधानसभा तक आपके सारे दर्शकों से मैं कह रहा भैया, हर एक जनता तक, हर एक बच्चे तक आपके चैनल के माध्यम से और आपके फॉलोअर्स के माध्यम से, आपके जो दर्शक हैं उनके माध्यम से भजन भाई की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, किसानों के मुद्दे पहुंचने चाहिए। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, वे अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को, जो मेरे बुजुर्ग सुन रहे, इस बार विधानसभा लाडवा से विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें ताकि किसानों की आवाज़ और जोर शोर से उठाई जा सके। तो आप लाडवा से ही क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मेरा जिला करनाल लगता है और मैं लाडवे से इसलिए इलेक्शन लड़ रहा है कि मेरे पास सारे हल्के में थे फोन आ लिए। पुंडरी वाले ने भी कहा भी उड़ते लड़ ले, संध वाले ने भी कहा भी उड़ते लड़ ले, इंद्री वाले ने भी कहा भी उड़ते लड़ ले। हर एक हल्के में मेरा बहुत प्रेम प्यार आ, हर एक हल्का मैंने अपने पास बुलाकर राजी आ। पर फिर भी नू भजन भाई एक ही आ, वो बटका अलग अलग मेरे 10 टुकड़े तो हो नहीं सकते, टुकड़ा एक रहेगा तो एक ही सारे का सारा। तो सारे दिन ये कहना चाह रहा है भाई, जितने की जिसकी जो भी रिश्तेदारी हो, जिसका जो भी भाईचारा हो, जिसका जो भी प्रेम प्यार हो या और कोई रिश्तेदारी किसी भी तरीके हो, किसान वाले मैटर पर किसी के साथ कोई संबंध हो, बिजनेस के तौर पर संबंध हो किसी भी भाई का लाडवे के वासियों से, तो सारे के सारे उनसे मेरे को वोट दिलाने की अपील करें। और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हूँ मैं, ना किसी पार्टी ने मेरे को कोई टिकट देने की ऑफर दी है अब तक, मतलब जो मोटी पार्टियां छोटी मोटी के बतेरे के ऑफर आए, और ना मैंने किसी के टिकट लेने की कोशिश करी है। भाई मैं किसी के पास टिकट लेने गया हूँ, आज़ाद प्रत्याशी के रूप में और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये कदम मैंने उठाया। टिकट के लिए ना मैं किसी के कच्छे दौड़ गया, भाई टिकट लेने खातर किसी के बार में पड़े हूँ, तलवे चाट रहे हूँ और पिंडी चाट का टिकट लिया हूँ। ये उनका काम आज जो टिकट खातर लग रहे हैं लाइन में, मैं तो लाडवेल के जनता के बीच में फिर रहा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर रहा, कंटिन्यू फिर रहा। एक बात और अपनी तरफ से कहना चाहूँ, जो भी मेरे लाडवे के भाई सुन रहे, कि बिल्कुल भी थारा 1 रुपये का खर्चा नहीं करवाना चाहता, ना ऐसे घबराने की जरूरत। अपने भाई से मिलना हो, प्रेम प्यार से बुलाना हो, कहीं भाई फोन करा, दिन का प्रोग्राम एक दिन पहला प्रोग्राम कह देंगे भाई तेरा कल प्रोग्राम हो, डर जा भाई खर्चा करवाएगा, ठंडे पे आने पड़ेंगे, इसके कल 50 आदमी आ जाएंगे। यू थोपड़ा देख लो थारे सामने, थोपड़ा, इस थोपड़े से था ना मतलब बाकी पब्लिक ते भीड़बाजी तो मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने मोल बनाना, जो भी बनाना क्या करूँगा मोल बनाकर मैं थारे सामने थारे भाई का चेहरा खड़ा, मनी काम करने और मनी थारे चरणा में रहना, मेरे लिए भी था ना आना। इस थोपड़े ने याद कर लो, इसी की शक्ल देख लो, ना किसी ने 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है। एक चाक आधा कप पियाओगे ठीक नहीं, पानी के गिलास में भी काम चला लेगा। मिलने के लिए मेरे को बुलाया जा सकता है, जब आपका दिल करा जब बुलाओ। खर्चे तो नहीं डरे करो भाई, भजन भाई के किलो लंगार आ जाएगा, 10 कार आ जाएंगी, हमारे 2-4 हज़ार रुपये लगवा देगा, उस चीज़ से आप बहुत दूर आना, थारा 1 रुपया लगवाना चाहते। वोट का जो मेरा अधिकार है और थारा देने का अधिकार है, वो मैं आपसे अपील करता हूँ लेने के लिए। अच्छा, आप लाडवे में भी गए, घर घर गए, घूमे फिरे, आपने सारा कुछ देख लिया, तो लाडवे में क्या लगता है अब की बार जीत पाएंगे या नहीं? भाई ऐसा है, देखो लाडवे की जनता का प्रेम प्यार मेरे साथ है। जो छोटा पहला नेता उनसे जनता उभर रही है, बीजेपी कांग्रेस से भी उभर रही। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी कांग्रेस से दोनों थे। भाई पवन सैनी तो टिकट 2014 में बीजेपी ने दी थी, 19 में बीजेपी ने दी। और जो ये मेवा सिंह कांग्रेस से 2019 में आया, कांग्रेस की टिकट, इन दोनों से बीजेपी कांग्रेस टिकट दे दो और जीत गई, कोई सा भी दोनों में एक सीट काट जा और मैंने कोई मतलब नहीं, मैं काट दूंगा और कोई काटेगा उससे मैंने कोई, इन दोनों में अगर कोई सा जीत जो थूक का चाट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब की बार अपना पूरे हरियाणा में किसका रोड़ा लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो आ तो दोनों एक ही हैं यहाँ, दोनों मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। वहीं कांग्रेसियाँ वहीं बीजेपियाँ, वहीं कल जब लहर आंधी दिखा लहर गिलो ये आदमी चले करा, किसी भी नेता ने ठाका देख लो हमारे हरियाणा के ना। ये थोड़े दिन पहला अशोक तंवर पहला कांग्रेस में थे, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ लिया, या नवीन जिंदल पहला कांग्रेस में थे, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ लिया। अरविंद शर्मा करनाल थे सांसद 10 साल का, इब बीजेपी में जा रहा था, रोहतक तक में चलो हार गया। या तेरी कुमारी इसकी किरण चौधरी, ये पहला कांग्रेस में थी, 6 बार विधायक बनी, 30 साल विधायक रही।
भाई बिया को हमें बीजेपी में यही वो आदमी जो से एक दूसरे से गालियां देते रहो, जनता ने गुमराह करते रहो, इनका फायदा उठाना, नाटकबाजी करनी, अपने घर बन खातर बनाया ना। कोई पार्टियां एक कंपनियां जो सिर्फ लूटने के लिए लोगों के बीच में आती हैं, 10 दिन पहले आती हैं, टिकट लेके आती हैं और टिकट की मारे या जनता है जो टिकट की मानसिक गुलाम हो चुकी है, जो सिर्फ यहाँ कर दे करांदे कुछ नहीं है। जैसे मैं अपने गांव की बात बता दूं ना, हमारे गांव में मनोहर लाल खट्टर आया, ठीक है, एमपी के चुनाव में खड़ा, तो करनाल में मेरा गांव पड़ा जैसे कि ना आया बुद्धि राजा, और दोनों ही बाहर ही हैं, दोनों में तो कोई से करनाल का भी नहीं। फिर भी मेरे गांव में आधी वोट कांग्रेस पे जा रही, आधी वोट बीजेपी पे जा रही, जबकि कोई सा मांगण भी नहीं आया। मैं तो सारे लाडवे की जनता थे हाथ जोड़ कर, थारा बेटा थारा छोटा भाई वोट लग रहा, मांगण वोट की अपील कर रहा, और वो करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी विधायक ने ना करा था। ना हर एक विधायक थे 2009 में शेर सिंह बड़सामी ने मौका दिया, 14 में पवन सानी ने मौका दिया, 19 में मेवा सिंह ने मौका दिया। ये तीनों पार्टियों ने मौका दे लिया, तीनों आदमी थे अलग अलग थे मौका दे लिया। एक मौका अपने भाई थे आजाद कैंडिडेट के रूप में खड़ा, जो और कुछ आजाद के रूप में अगर बनाओगे अपने भाई ना, अपने छोटे भाई ना, तुम्हारे लिए और कुछ बेहतर करने का भी ऑफर है। वहाँ तो मतलब यही है, टिकट के पीछे लगू वहाँ, टिकट पर जीत भी गए, उनकी कोई पूछ नहीं, टिकट की मतलब भाई टिकट पर तुम्हारी बने, उनकी औकात नहीं है कुछ बोलने की। उड़ा जाएगा थारा भाई दबंग बनेगा, आजाद बनेगा, थारी वाज विधानसभा में उठा के दिखावेगा, लाडवे की हर एक समस्या को वहाँ पे उठाया जाएगा, भी बोल कर अपने घरों आ गया। चाहे मैंने किसी के पैर पकड़ कर ग्रांट लेना पड़ो थारे खातर, वो मेरा काम है। चाहे मैंने किस तरह भी करना पड़ो थारे खातर, मतलब वो जोश और जुनून और जज्बा है मेरे अंदर, जो किसी के अंदर नहीं है काम करने का। एक बार मौका दोगे तो टोंदे फिरूंगा अगली बार अपने भाई ने, भाई खड़ा भजन सिंह ने पकड़ कर ले आओ। अच्छा, लाडवे की जनता के बीच में गए आप ना, क्या मुद्दे देखने को मिले? देखो जो मुद्दे तो इस तरह, अगर हम हल्के में रहेंगे तो माना सारे मुद्दे पता चलते रहेंगे। मैं किसी गांव का कोई मुद्दा बता दूं, का सरपंच नाराज था, मेरे गांव की क्यों बात बता दी, तो मैंने ये मुद्दे मादे सारे देख लिए, जो भी मुद्दा सब मैंने पता है। ये बड़े आदमी हो, जैसे अशोक तंवर का नाम है, नीलो खड़ी तो लड़ेगा बीजेपी की टिकट पर, तो अशोक तंवर ने नीलो खड़ी के महीने चुनाव करा, कौन सा मुद्दा देख लिया आवेगा, पार्टी के उस पर नाम पर टिकट वोट लेकर चलता बनेगा। या अरुण गोविल मेरठ से बनया और रामायण में राम का रोल अदा कर रहा था, बीजेपी ने टिकट दे दी, और उसने कोई मुद्दा का नहीं पता, तो न के मुद्दा के नहीं है मेरठ करो। जबकि एमपी का चुनाव था, कंगना रनावत थी, किसानों ने गालियां दे रही, आज भी गालियां दे रही, मंडी को ना कौन सा मुद्दा पता था, बच्चा रहा था उसका, हाँ भाई फेमस है जाना, सारे बीजेपी की टिकट बढ़ा दी। तो ये सारे के सारे वोट लेकर जिस तरह बाजा, इस तरह थारे भाई ने बाजना को नहीं है, लाडवे की जनता ते कहना चाह रहा। जो भी मुद्दे हैं सारे मैंने देख लिए, सारे का मैंने पता, फिर भी मैं किसी गांव का नाम लेकर किसी मुद्दे ने बताया ना, मैं उस सरपंच ने नाराज करना चाहता अपने थे, और ना मैं मतलब किसी उस हल्के के मेले जो भी काम है पेंडिंग पड़े हैं, तो मैं किसी पर बिल लाना चाहता। सीधी सी बात है, इनते मौका दिया, लाडवे की जनता ने पता कि हमारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे मैंने भी पता के काम हो रहे के ना हो रहे, तो इन पर फोकस करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, बीजेपी से नायब सैनी जी आ जो, वो बुग्गी पर बैठ के वोट मांग रहे, और आपने वीडियो बनाई थी एक रेडी पर बैठ का, तो भाई जी हाँ, ये सारे के सारे नाटकबाजी है, फ्रंटबाजी है, जो हमारी बोली बाली जनता ने गुमराह करा। किसानों की तेसियां, कभी अनिल विज अर्धनंगनों का सुभाष बराड़ा, अनिल विज आरोपी धन खड़ना, कृषि मंत्री भी रहा हो, और यू तेरा अनिल विज जो सा गृह मंत्री भी रहा, इन्हें सिर्फ नाटकबाजी करके किसानों की वोट ले ली, अम्बाड़ा की जनता की वोट ले ली। जब उनके उनका अधिकार उनके हक देने की बारी आई, जब टटरिया में गोली मारी, जिस तरह वो तेरा शुभ करण था पंजाब को, उसकी टटरी में गोली धरी पीछे थे, पहला किसानों के मुद्दे ने लेकर अर्धनंगनों को दिखाया, भाई मैंने थारी चिंता, मैं थारे लिए काम करना चाहूँ, तो इब जनता ने भी कह देगी भाई यू तो भी कर सका, तो भी नाटक कर रहा है, बुग्गी बैठ कर तना ड्रामे कर दिया, कुछ भी कर देता ना, रेडी चला कर दिखाई। तो इनका तो पता चलाया, नायब सैनी 3 बार आजमा लिया जनता ने, नील विज 5 बार आजमा लिया, फिर भी किसानों का गोलियां मार रहा। वह मालनी आई मथुरों में 2 मुट्ठी गेहूं की काट गई, वह वोट लेगी। तो सारे के सारे यू तेरा खट्टर था, तो ये ट्रैक्टर चला कर दिखा रहा है, उधर दूसरा था नवीन जिंदल बोरी ढो कर दिखा रहा है, कंधे पे सारी ड्रामेबाजी है, फ्रंटबाजी है, या सिर्फ किसानों ने गुमराह कर रहे, वोट लेने खातर बरगला रहे हैं। तो इनते बचियो, मेन मुद्दों से रील ना बनाने का, उस वीडियो न बनाने का, यही था भाई इनते मैंने सावधान करने हैं, ना कि मेरा कोई अपने वोट का मतलब अभी मैं ऐसी वीडियो बनाकर जनता से वोट की अपील कर रहा है। मेरा काम है सिर्फ लोग है ना सावधान करना, भाई भूखे भेड़िए किसी भी तरीके थरपा टूट पड़ेंगे चुनाव के दौरान। इनते मैंने पहला मकसद तो मेरे ये इनते हैं सावधान करने। किसान आंदोलन में आपका दोस्त था पुल्ली, वो आपके साथ रहा, अरे इलेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा, यो के रोड़ा है? इलेक्शन में जैसे रक्षाबंधन था, अपनी सिस्टर पर पहुंची, बंधवान जाने थी, 400 किलोमीटर मेरे ते गांव पड़ा, उसका नचरोण उसका गांव है, और यू गांव यूपी में पड़ा, शायद मथुरा के पास पड़ा, तो जिंगा फालेन उसके गांव का नाम है। तो ओ भाई इस टाइम मतलब घर हो गया था, फिर उसकी सिस्टर बीमार होगी, आ नहीं सका था, 2-3 दिन में पहुंच भी जाएगा हमारे बीच में। रक्षाबंधन 15 अगस्त सारा कुछ कहीं 2-3 त्योहार आ गए थे, जिसकी वजह से तो घर चला गया, तो उससे पहले कंटिन्यू मेरे साथ ही था वो। अच्छा,
अच्छा, इस टाइम लाडवे में आपके कितने प्रोग्राम हो चुके हैं, क्या कहना चाह रही लाडवे की जनता? देखो लाडवे की जनता में बिल्कुल मेरे प्रति लेगा बिल्कुल चर्चा में सारा कुछ बढ़िया मेरे हक में मेरे फेवर में मौका देना चाहती है। पर फिर भी नुआ थोड़ा सा असमंजस में भाई कहीं सीएम साहब नहीं आते आ जाए, नायब सैनी नहीं आ जाए। अगर नायब सैनी आएगा तो मेरा थोड़ा अड़वा रह जाएगा, प्रोग्राम उसका थोड़ा मजबूत रह जाएगा, क्योंकि उसके पास बीजेपी का कैडर है, उसके पास बीजेपी की टिकट है, उसके पास पूरा प्रशासन है, उसके पास सारे पत्रकार हैं, उसके पास टोटली A to Z धन बल और सारा कुछ वोट बैंक उसके पास है। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास सिर्फ जनता की सपोर्ट है, जनता का आशीर्वाद है और जनता की टिकट है। तो उसके मुकाबले में काफ़ी अपने आप कमज़ोर महसूस कर रहे हूँ। फिर भी जनता अगर साथ देगी तो बड़े बड़े थे धूल चटाई है। जैसे एक राहुल गांधी के PA था KL शर्मा यूपी थे, जो अमेठी थे लड़या, तो उसने अमेठी सीट जो जीती है तो राहुल गांधी के PA ने जीत ली स्मृति ईरानी पे, जबकि स्मृति ईरानी मंत्री थी। तो कहने का मतलब जब जनता गेड़े देने पावा बड़े बड़े धुरंधर ना धूल चटादा तो ये जनता के हाथ में रहेगा भाई किसने अपना आशीर्वाद देगी। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? सारी लाडवे की जनता से मैं अपील करना चाहूँ भाई, यहाँ जो बड़े हैं पार्टियां के बनने लग रहे हैं थारे बीच में, चाहे मेवा हो, यू पहला बीजेपी की टिकट पर भी लड़या 2009 में 20,000 वोट आई थी इस पर, यू कांग्रेस की टिकट पर भी लड़ रहा, यू तेरा जो पवन सैनी था इससे भी मौका मिल लिया, यू शेर सिंह बड़श्यामी था, इसकी सरकार नहीं आनी, ऊपर इन लोगों को कुछ नहीं बटना, इससे वोट देगा अपनी वोट खराब करने वाली बात है। क्योंकि कल कह देगा मेरी तो सरकार नहीं ऊपर, मेरी तो चल दिन में तो आजाद हूँ, मैं तो कड़ी भी जा सकूँ, अपने आंखों को लेके जा सकता हूँ, अपनी मांगों को मनवा के जा सकता हूँ, अपना कुछ और ज्यादा किसानों खातर कोई शर्त मनवा के जा सकता हूँ। अगर समर्थन देने की बारी भी आएगी तो मेरे को भी एक मौका दिया जाए, और ना तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिस तरह इनका लांडा ला दिया 5-5 साल में, तो मेरा भी लांडा ला दिया, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। अगर आप लाडवा से जीत जाते हो तो किस पार्टी को समर्थन देना चाहोगे? भाई देख इस तरह बात, अगर बीजेपी सरकार बना दी हो और मेरी एक ही सीट बगैर बात अड़ रही हो, भाई यू आवा तो मेरी सरकार बना, तो भाई आप इस्तीफा ही दे देंगे, बीजेपी में जाने गए, या जो मैंने बोले इस टाइम राखी हो। अच्छा, तो देवेंगे तो समर्थन देवेंगे, कांग्रेस से दे सका, बीजेपी ते दे, और कोई भी हो, एनीवन कोई भी हो, जो हमारे किसान, जो हमारे किसानों की तैयारी है, जिसकी वजह से हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, जिस किसानों की वजह से, जिस सरकार की वजह से हमने 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहना पड़ा, जिस सरकार ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करे, जिसने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसने शुभकरण की गोली मार कर हत्या करी, जिसने सुशील काजल का लठ मार कर हत्या करी, उस सरकार के बजाय तो मैं अपने घरों बैठना पसंद करूंगा समर्थन देने की बजाय। धन्यवाद सभी का।